दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले यूएसए पर दशकों से ये आरोप लगता रहा है कि उसने युद्ध, कोवर्ट ऑपरेशन और सत्ता परिवर्तन के जरिए वैश्विक राजनीति की दिशा तय की है। वॉशिंगटन के हितों को सीधे चुनौती देने वाले या उसके लिए रणनीतिक खतरा माने गए नेताओं की कहानियां अक्सर एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहरती दिखी जहां या तो सत्ता से बेदखली, गिरफ्तारी या फिर लंबा कानूनी संघर्ष है। इसी कड़ी में हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच आइए जानते हैं कि आज तक और किन लोगों ने अमेरिका से दुश्मनी ली और उनका क्या हाल हुआ। इसी कड़ी में हाल के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से मादुरो सरकार को सत्तावादी करार देता रहा है और उस पर मानवाधिकार उल्लंघन और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाना है। हालांकि वेनेजुएला और उसके समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिकी दबाव की राजनीति बताते हैं, लेकिन इसने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि अमेरिका अपने विरोधियों से कैसे निपटता है। इतिहास में झांके तो यह पैटर्न नया नहीं है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। 1990 में कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम सीधे अमेरिका के निशाने पर आ गए। वॉशिंगटन ने इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाया, एक ऐसा दावा जिसके बाद में पुष्टि कभी नहीं हो सकी। बावजूद इसके 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला किया। सद्दाम का शासन गिरा और उसी साल दिसंबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः 2006 में इराकी अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी। वहीं सेंट्रल अमेरिका में पनामा के शासक मैनुअल नोरिएगा की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। कभी CIA के सहयोगी रहे नोरिएगा पर जब ड्रग तस्करी और खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप लगे तो वे अमेरिका की नज़र में दुश्मन बन गए। 1989 में ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत अमेरिका ने पनामा पर हमला किया। नोरिएगा को सत्ता से हटाया गया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। वर्षों तक अमेरिकी जेलों में रहने के बाद 2017 में उनकी मौत हो गई। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो होंडेस का मामला दिखाता है कि ये टकराव हमेशा सैन्य नहीं होता। उन पर अमेरिका में ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे और 2022 में उन्हें प्रत्यर्पित कर दिया गया। भले ही बाद में उन्हें एक विवादास्पद राजनीतिक माफी मिली, लेकिन उनके देश में कानूनी शिकंजा कसता ही चला गया। इन तमाम उदाहरणों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिकी हितों से टकराना किसी भी नेता के लिए अंततः भारी पड़ता है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।